Good morning to all of you. This accountancy class. Yesterday our chapter company account was in progress, and we will start the next part of this chapter. Yesterday we have made the discussion about the issue of shares. That was of two types. That was a public private placement and public placement. We have discussed what are the meaning of private placement. तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपका जो था एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट इटसेल्फ था, दूसरा पॉइंट उसमें स्वेट इक्विटी था, तीसरा पॉइंट इसमें ESOP था, ये हम डिस्कस किए थे। फिर हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो किया था उसमें इश्यू प्रोस्पेक्टस टू रिसीव द एप्लीकेशंस, टू मेक द कॉल्स, टू मेक अलॉटमेंट और टू मेक द कॉल्स, हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद में हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, उसके बारे में मैंने बातें की थी। और आज हम जो है इस चैप्टर के मेन जो चीज़ें हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूँ ताकि चैप्टर आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका जो है देखो कि प्लस वन में मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ द अकाउंट, दैट इज PRN। दीज आर थ्री टाइप ऑफ द अकाउंट। P फॉर पर्सनल अकाउंट, R for real account, and N for nominal account. These were three type of the accounts. और इसमें जो आपके थ्री टाइप के अकाउंट हो गए थे, पहला हो गया था NPA नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपके पास में गया था आपका जो है APA आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा आपके पास में था RPA रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपके जो है ये पर्सनल अकाउंट दैट वाज ऑफ थ्री टाइप आपके पर्सनल अकाउंट थे कि पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच बिलोंग्स टू ए पर्सन, विच बिलोंग्स टू ए फर्म और कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन दैट आर कॉल्ड एज ए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि हमने सर ने आपको बताया होगा कि आपका जो है इसके अंदर जो पर्सनल अकाउंट है उसमें मोहन, सोहन, गीता, सीता, पंजाब नेशनल बैंक, सीनियर मॉडल स्कूल, जाट कॉलेज, आपका DN कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो पर्सनल अकाउंट में थे। तो इसमें एक आपका था नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स द अकाउंट मीन्स विच बिलोंग्स टू ए नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? जो जीवित आदमी है, whom God has given the birth and whose death is also sustained by the God, कि जिसका जन्म भी भगवान की मर्जी से हुआ है और जिसकी मृत्यु भी भगवान की मर्जी से होती है, तो वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। वी ऑल और द नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमारा बर्थ बाय नेचर हुआ है। ठीक है, और APA यानी आर्टिफिशियल बनावटी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट है विच टेक बर्थ बाय द लॉ एंड हुज डेथ इज आल्सो सस्टेन्ड बाय द लॉ, कि जिसका जन्म कानून से हुआ है और कानून से वो मरेगा, तो वो आपका होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे आपके जितने प्राइवेट स्कूल हैं, ये आपके जो प्राइवेट स्कूल के लिए जो आपका कोई एक्ट बना है, उस एक्ट के में लिखा हुआ कि एनी पर्सन कैन ओपन द प्राइवेट स्कूल। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्कूल कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इफ द गवर्नमेंट थिंक that this private school be closed immediately, then government will pass an act, and in this act it can be stated that all the private school having no existence। तो आपके सारे स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो इन सारे स्कूल मर जाएंगे। ठीक है, कि जिस प्रकार से आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो था आपका आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A था, दैट वाज जनरेटेड बाय लॉ and having a special category to Jammu and Kashmir, but now the government has abolished, it means the special category is now not available in Jammu and Kashmir। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेशल कैटेगरी जो कानून के द्वारा बनाई गई तो कानून के द्वारा खत्म हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनका जन्म कानून के द्वारा होता है और कानून के द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, जैसे बैंक है, अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट any private bank can come into existence under the banking act। तो इतने सारे प्राइवेट बैंक आ गए और कल को गवर्नमेंट ये कहते हैं कि वी विल नेशनलाइज ऑल द बैंक्स, तो बैंकों को हम खरीद देंगे, तो फिर वो खत्म हो जाएंगे बैंक। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी अकाउंट विच प्रेजेंट ए क्लास, विच प्रेजेंट एनी क्लास, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, विच प्रेजेंट एनी क्लास, इस बात का ध्यान रखना, मैं इस बात को फिर बता रहा हूँ, विच प्रेजेंट एनी क्लास। ठीक है, तो वो आपके होते हैं जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट है, इस चैप्टर का पार्ट है, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा, वरना होगा नहीं आपका। अगर मैं कहूँ राम है, तो राम और मोहन ये कौन से अकाउंट हुए? ये आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, एनपीए है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि आपका टीडीबी, एसएसएमएस, ठाकुरदास फाउंडेशन सेकेंडरी मॉडल स्कूल जो ये क्या है? ये एपीए है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपको पर्सनल अकाउंट पर, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये आपका आरपीए है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इट प्रेजेंट ए क्लास, पूरी एक क्लास है, ये सैलरी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो नॉमिनल अकाउंट के आगे, नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे, ठीक है, कोई भी वर्ड इंसर्ट कर दें तो वो आपका बन जाता है जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यानी आपका नॉमिनल अकाउंट में कौन सा था? जितने भी एक्सपेंस थे नॉमिनल अकाउंट के थे। ठीक है, तो ये आपके सारे बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, अभी मैं कुछ और बातें पूछ लेता हूँ आपसे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि आपका जो है कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल जो है वो कौन सा अकाउंट है? आपका कैपिटल है, कौन से अकाउंट में फॉल करता है कैपिटल अकाउंट? तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल प्रेजेंट टू है ऑनर, कैपिटल जो है वो दैट इज इन कोड वर्ड फॉर द ऑनर। ऑनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल कहलाती है। इसका मतलब कैपिटल एज एन पर्सनल अकाउंट, कैपिटल एज एन पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और आपका ड्राइंग है, ड्राइंग है, तो ड्राइंग इट इज आल्सो पर्सनल अकाउंट, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इट आल्सो प्रेजेंट टू ऑनर, ये भी मालिक को प्रेजेंट करता है, क्योंकि व्हेन द बिजनेसमैन विड्रॉ गुड्स और मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। तो ये भी आपका जो है प्रेजेंट करता है ओनर को, ये भी प्रेजेंट करता है आपके ओनर को, तो दोनों पर्सनल अकाउंट हैं। अब मैं इसी प्रकार से कहता हूँ, बोलो बेटा, ये बेटा आपका जो है ये इसका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट जो हैं दोनों के दोनों नेचुरल पर्सनल अकाउंट हैं, क्योंकि मालिक जो है वो एक जीवित आदमी है और इट इज इन कोड फॉर द ओनर। ठीक है, तो पैसा कौन लगाता है बिजनेस में? ओनर लगाता है ना, तो ओनर, ओनर के लिए कोड है, ड्राइंग भी ओनर के लिए कोड वर्ड है। तो जब मालिक जीवित आदमी है तो नेचुरली ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट आपको कह रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। अब उसके बाद में जो है मैं ये पूछूं कि आपका जो है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, एप्लीकेशन मनी जो कौन सा अकाउंट है? एप्लीकेशन मनी कौन से अकाउंट में आएगा? तो एप्लीकेशन मनी जो है इट प्रेजेंट ए क्लास, क्योंकि एप्लीकेशन तो काफी सारी होंगी। वी इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, we have issued 1 lakh equity shares, you received 2 lakh applications, it means application present a class of applications, a class of applications। तो आपका यहाँ पर जो है वो ये आपका होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है तो क्या होगा कि शेयर कैपिटल इज एन नॉमिनल पर्सन, वो सॉरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है,
तो अब मैं आपको जो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए, फिर आपका चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका शेयर एप्लीकेशन मनी है वो आपका जो है एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल लागू होता था वो ये होता था कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये होता है। ठीक है, या यूँ कहें कि अगर हम अकाउंट का रूल लें, लेजर का लें, तो अगर किसी पर्सनल अकाउंट पे जैसे राम है, इसका डेबिट साइड में करना यानी इसके पैसे कम करना होता है, घटाना होता है। अगर इसे क्रेडिट में डाल देना पैसा यानी इसके अकाउंट को बढ़ाना होता है। तो यानी आपका जब पर्सनल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो उसके खाते से पैसे निकल जाते हैं, और जब किसी खाते में क्रेडिट करते हैं तो उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप माइंड में रखना। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल अकाउंट था, रियल अकाउंट का रूल आपको पता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें कैश है, आपका लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, ठीक है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस एंड इनकम बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में आपकी सैलरी है, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका टेलीफोन बिल है, या कोई भी आपका बिल है, वो आपका जो भी एक्सपेंस है और या जो भी इनकम है दैट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों को पता ही होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, कि जितने भी आपके इनकम्स और गेन को क्रेडिट करो और जितने भी आपके एक्सपेंस उनको डेबिट कर दो। तो अब हमने जो है तीनों प्रकार के जो आपके अकाउंट हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमने जो है ज़्यादा डीप तो नहीं गए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यू हैव गो थ्रू इट इन +1 क्लास। मैं तो आपको कल रिफ्रेश कर रहा था, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कुछ बातें आ सकती है, तो वो आपके जो माइंड में पहले से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके 3 अकाउंट है, तीनों के रूल में बता देता हूँ। पहले आपका पर्सनल अकाउंट का रूल जो मैंने अभी लिखा था, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा आपका था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो आपके पास में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये आपके जो है रूल तीनों है, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है जी। इसके बाद में अब हम जो स्टार्ट करते हैं वो आपके हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो 5th इलस्ट्रेशन आपको हम शुरू करते हैं कि इश्यू शेयर एट पार। ठीक है, मैं एंट्री जो है मैं सीधी डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएंगे। तो पहला सबसे पहले जो है आपके यहाँ टॉपिक जो स्टार्ट होता है इश्यू एट पार। तो आपके यहाँ पर 3 वर्ड आएंगे, एक था पार, शेयर इश्यू एट पार। एक मिनट बेटा, हाँ +2 की क्लास, हाँ साक्षी +2 में है, हाँ ज्वाइन होती है, हाँ 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 ठीक है, जो फीस जमा नहीं करवा रहे। ठीक, हाँ जी, ये बेटा फीस जमा नहीं हुई है। ये बाबू जी का मेरे पास मैसेज आया है, और मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा किसी का, पर यह है कि फीस जो है किसी 1-2 बच्चे की तो बिल्कुल भी फीस जमा नहीं है, इवन सिंगल पैसा इज नॉट डिपॉजिटेड। तो अगर ऐसा है तो भाई उनका स्कूल से नाम रिमूव कर देंगे कल, और नहीं तो वो आज पैसा जमा करवा के जाए। ठीक है, हाँ जी। आपका जो डेबिट है
इसमें आपका जो है यहाँ पर अभी मैं कर रहा था, क्या कर रहा था, हाँ, एट पार, कि आपके शेयर इश्यूड एट पार। पार का मतलब होता है कि 10 रुपीज़ का शेयर 10 में इश्यू कर दिया जाए, तो ये कहलाता है पार। ठीक है। प्रीमियम, प्रीमियम अगर 10 रुपये का शेयर है और 10 से ज़्यादा 11 पे या 12 पे कर दें तो ये क्या रहता है, प्रीमियम। ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है कि 10 रुपये का शेयर है, वो 8 में या 9 में, यानी इससे फेस वैल्यू से कम में अगर वो इश्यू कर दिया जाए तो कहलाता है आपका एट डिस्काउंट। ठीक है। तो आप जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ है, 10 में हो गया तो एट पार है। अगर आपका 10 रुपीज़ का शेयर 11 और 12 में हो गया तो वो आपका जो है प्रीमियम है, और 10 से कम में है तो वो डिस्काउंट हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा कि एट पार है कैसे है। तो अभी पहले जो चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो शेयर इश्यू एट पार से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो जब तक टॉपिक चेंज नहीं होगा ये एट पार वाले चलते रहेंगे। एट डिस्काउंट वाला तब सरकार ने खत्म ही कर दिया है कि सिलेबस में नहीं, मतलब ये खत्म ही हो गया कि नो कंपनी कैन इश्यू द शेयर एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे कोई कंपनी इश्यू नहीं कर सकती शेयरों को। तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो मैं फिफ्थ रजिस्ट्रेशन देखते हैं। ये कहते हैं कि पॉन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, कि कंपनी ने जो है 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अथराइज कैपिटल नहीं है, ये इश्यूड कैपिटल है। क्योंकि अथराइज कैपिटल तो होती है जिससे कंपनी बनती है, बट देयर इज नो सच टाइप ऑफ इंडिकेशन दैट इट इज एन अथराइज कैपिटल। इट इज द इंडिकेशन दैट इट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, मीन्स दीज आर द इश्यूड कैपिटल ऑफ 10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है ऑफ 10 ईच। और कह रहे कि पेमेंट वर मेड एज फॉलोज, और ये 10 कैसे कैसे मांगे गए हैं उसके कह रहे कि एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन के साथ में जो मनी है वो 3 रुपीज़ हमने मांगा है। उसके बाद में अलॉटमेंट मनी वो भी हमने 3 रुपीज़ मांगा है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपीज़ मांगा है, और उसके बाद में आपका फाइनल कॉल वो उसका भी 2 रुपीज़ मांगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है 10 रुपये हो गए, 3, 3 और 2 and 2। ठीक है। ऑल दी शेयर वर अप्लाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आप ये मान के चलिए एप्लीकेशन मनी हैज रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी हैज रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी हैज रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी हैज रिसीव्ड, मीन्स ऑल द मनी ड्यू, ऑल द मनी रिसीव्ड। ठीक है। और कहते हैं कि शो द जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री करके दिखाइए, एंड शो इन द बैलेंस शीट assuming that all the sum due on allotment and call have been received। ये मान के चलते हैं कि सारे पैसे आ गए, बैलेंस शीट बनाइए। शेयर इश्यू एक्सपेंस अमाउंटेड विच 8,000, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस है, यानी शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस जो हैं वो आपके 8,000 हुए हैं। ठीक है। और इसमें अगर 4,000 फुल्ली पेड शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स, तो आपके 8,000 और 4,000 शेयर जो हैं वो इश्यू कर दिए गए हैं प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स में जो कंपनी बनाते हैं उनको इश्यू कर दिए गए हैं, यानी 4,000 का मतलब 10 रुपीज़ का एक शेयर, 40,000 के शेयर है प्रमोटर्स को हमने इश्यू कर दिया। ठीक है। अब कहते हैं कि आप इनकी जो है जनरल एंट्रीज करके दिखाइए। ठीक है। तो सबसे पहले है कि हमारे पास में 30,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी आएगा। ठीक है। तो ऑन रिसीव्ड एप्लीकेशन, ऑन रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी आया तो क्या एंट्री होगी, मैं एक ही बार करके बता रहा हूँ, ये फिर आगे नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है। तो कितना आया, सबसे पहले आपके पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे तो पर्सनल अकाउंट है पर मैं इसको रियल मान लेता हूँ कि आ गया ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 शेयर थे, इस पर 3 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ना, तो ये आपके पास में 90,000, तो आपके पास में 90,000 रुपीज़ आ गए। ठीक है। तो ये पैसा किसके लिए आया, बैंक अकाउंट डेबिट,
ये पैसा एप्लीकेशन के साथ में आया था, तो आप लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। अब ये देखो, मैं जो बात करना चाह रहा था, शेयर एप्लीकेशन आपका पर्सनल अकाउंट है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, ये इतनी देर से वो बताना चाह रहा था कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इट प्रेजेंट ए क्लास, ये क्लास को प्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास जो है शेयर एप्लीकेशन है जो है यहाँ पर आ गया 90,000, ये पैसा क्रेडिट हो गया। इसका मतलब ये पैसा क्रेडिट होने का मतलब ये पैसा जमा हो गया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पर क्रेडिट होना यानी उस खाते में पैसे जमा हो गए, ये एप्लीकेशन वाले अकाउंट में पैसे जमा हो गए। ठीक है, तो आपकी पहली एंट्री तो ये थी। नीचे नरेशन आप लिखोगे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, यह नरेशन दे दोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब ये एप्लीकेशन मनी क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दो, तो ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है डेबिट 90,000, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 आप कर दो। नीचे लिख दोगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये जो पैसा आया था, ये पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल आपके पर्सनल अकाउंट होते हुए क्रेडिट हो गई, यानी कि वो आपका पैसा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में जमा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ये ऊपर वाली पहले एंट्री थी, इसमें बैंक में पैसा आया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपने कर दिया कि शेयर एप्लीकेशन के नीचे नरेशन दे दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर आपने ये पैसा भेज दिया शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, तो यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, सीधा क्या हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये हम प्लस में एंट्री करते, जब हम कोई पार्टनर पैसे लेके आता था तब एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप ये कहेंगे सर सीधा क्यों नहीं कर देते इसका, सीधा आप ये कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप सीधा क्यों नहीं कर देते? पर हम सीधा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि आपका जब भी इश्यू खोला जाता है उसकी डेट दी जाती है, जब इश्यू बंद किया जाता है उसकी डेट दी जाती है, उसके बाद में 15 डेज तक वेट किया जाता है, और 15 डेज तक वेट करने के बाद में फिर वो पैसा जो है या तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो पैसा वापस हम इन्वेस्टर के पास है या शेयर होल्डर के पास है, वापस से पैसा हम भेज देंगे। ठीक है, इसका यह है कि दोनों ट्रांजेक्शन एक दिन नहीं हुई, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन है वो तो हो सकता है किसी अलग दिन हुई हो, और नीचे वाली ट्रांजेक्शन किसी अलग दिन हुई हो, तो डे वाइज हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसलिए दोनों एंट्रीज अलग अलग होंगी। तो इसलिए पहले एंट्री के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जगह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी हुई है बेटा। तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, आप देखो कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, और शेयर कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट है, तो ये पैसा एप्लीकेशन से निकाल के कहाँ भेज दिया, शेयर कैपिटल में भेज दिया। बिजनेस में तो कैपिटल ही होती है, वहाँ पर हम कैपिटल वर्ड यूज करते थे पार्टनरशिप में, यहाँ पर हम शेयर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। तो यानी कैपिटल ऑलवेज ब्रिंग टेक्स क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो शेयर एप्लीकेशन, किसी और दिन पैसा आएगा तो पैसा किसी नाम से जमा करेंगे, एप्लीकेशन के नाम से जमा कर दिया, अब एप्लीकेशन से पैसे निकाल के कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, और नीचे नरेशन लिख दी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हमने जो है अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपके पास में हो गया जी आपका पैसा रिसीट होने के नाम पे और पैसा ट्रांसफर करने के नाम पे। दूसरा आपके पास में है अलॉटमेंट आप करेंगे, तो अलॉटमेंट करेंगे तो उस समय आपकी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे आपने, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज मांग रखे हैं, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट 90,000, क्योंकि 3 रुपीज़ यहाँ पर भी हैं, सेम प्रोसेस है। और अब क्या आ गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 शेयर कैपिटल आएगा इसमें, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। ये पैसा आपने मांगा, अभी ड्यू किया है, रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पर तो पैसा रिसीव हो गया था पहले ही, क्योंकि हम एप्लीकेशन से पहले पैसे मांगते हैं। तो यहाँ पर तो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो गया, तो सीधा हमने करिए बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। अब की बार तो हमने अमाउंट ड्यू कर दिया, मांग लिया उनसे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल हो गया जी। अब ये इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर तक पहुंचेगी, शेयर होल्डर हमें पैसे देगा तो हमारी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 आ गया जी, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000। और 2 किसी का पैसा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का ये पैसा आ गया जी 90,000। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 एंट्रीज में और तीसरी चौथी जो डिफरेंस है वो देख लो। इसमें पहले पैसा आया था, इसमें बाद में पैसा आया। इसमें पहले पैसा शेयर एप्लीकेशन में डाला, फिर हमने इसको पैसे कैपिटल में डाला। यहाँ पर पहले पैसा सीधा कैपिटल में डाल दिया, ड्यू कर दिया, और फिर पैसा बैंक में आया था। तो हमारी पहले एंट्री की एक बार रट्टा लगा लो इसको, फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद में नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। तो पहले एंट्री के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब पैसा आया एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, फिर उसके बाद में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गई 2 अलॉटमेंट से। अब आपकी हो गई फर्स्ट कॉल, तो आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ये हो गई आपकी 2 रुपये हिसाब से 30,000 पर 2 के हिसाब से 60,000 हो गया, क्योंकि 30,000 शेयर 2 रुपये हिसाब से। और 2 शेयर कैपिटल, यहाँ पर मैंने कैपिटल को पहले कैद किया है 60,000, यानी ड्यू अमाउंट ड्यू हो गया। अब पैसा आ जाएगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक में पैसा आ गया 60,000, और 2 शेयर इसका फर्स्ट कॉल का 2 शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉल मैंने डेबिट की, यहाँ पर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दी, बचा क्या, बैंक और शेयर कैपिटल बच गई। बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट है, ये एंट्री होनी चाहिए कि पैसा आ गया कैपिटल में चला गया। ठीक है, अब आपने सेकंड कॉल की ऐसी, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल लिख दो, क्योंकि लास्ट भी यही है कॉल डेबिट, ये भी 60,000 ही है। ठीक है जी, और 2 शेयर कैपिटल, ये पैसा आपने शेयर कैपिटल डाल दिया 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट है शेयर सेकंड एंड फाइनल का अकाउंट डेबिट 60,000, 2 शेयर कैपिटल 60,000। अब पैसा आ जाएगा, अब पैसे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है, और 2 शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये होगा जी 60,000। ठीक है, ये आपका एंट्री हो गई। आप देखो यहाँ पर ये 8 एंट्रियां बनती हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, चौथी एंट्री का पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, पांचवी और छठी एंट्री एक से रिलेट की होंगी। पांचवी एंट्री में आपके पास में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, छठी में बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सातवीं एंट्री में आपका शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, और आठवीं एंट्री में इसी की एंट्री होकर बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपके 8 एंट्री जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। आप इन 8 एंट्रीज को जो है वो देखोगे। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में जो बोलता है वो ये कि आपके जो है शेयर इश्यू एक्सपेंस हैं वो 8,000 हुए थे, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस 8,000 तो आप एंट्री करोगे शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट 8,000, और टू बैंक 8,000 आपका हो गया। ठीक है, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब यहाँ पर प्रोमोटर को दिए हैं, तो प्रोमोटर को दिए तो इसको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोल देंगे,
इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट 40,000 और 2 शेयर कैपिटल, हमने इनको शेयर दिए हैं, 2 शेयर कैपिटल, ये हो गया जी 40,000। ठीक है, ये आपके एंट्री। ठीक है, आज हम इतना डिस्कस करते हैं। बोलिए बेटा। लास्ट बार देखो आपने जब 4,000 शेयर्स दिए थे, अगर बुक है तो उसमें देखो आपकी रिपोर्ट होगी, 4,000 शेयर हमने दिए थे, वो हमने दिए थे प्रमोटर्स को। प्रमोटर को दिए तो प्रमोटर को उनकी मेहनत के बदले में दिए हैं कि उन लोगों ने कंपनी बनाई थी, उसके बदले में उन्होंने उनको दिए थे। तो उसके लिए आपका जो एक वर्ड आता है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन था कंपनी को बनाना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन पोस्ट अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल, हमने उसके बदले में उनको शेयर दिए हैं। तो 2 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल चली लीजिए 40,000 की। ठीक है, हाँ जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसके कल और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी यही क्वेश्चन चलते जाएंगे, ये पहला इलस्ट्रेशन आप रट्टा लगा लेना अच्छे तरीके से, और उसके बाद में जो है आगे क्वेश्चन सेम चलेंगे, बस कुछ कुछ चेंज होता जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें चेंज करेंगे इसमें, और जो चेंज बड़े मज़ेदार भी होंगे और कई बार दिमाग खराब करने वाले भी होंगे, दोनों प्रकार के होंगे। तो आप इसलिए जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट्टा लगाओ, समझो, उसके बाद फिर आगे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप समझ में सब कुछ। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं और थोड़ी देर। हाँ बेटा, लेजर कल करेंगे बेटा, लेजर एक दिन से इतना नहीं हो पाएगा, कल दोबारा से फिर करेंगे। अब हम इसके स्टार्टिंग में 2-3 दिन आराम से लगाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ों पे, उसके बाद में फिर ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आपके लिए कोई खास बड़ी चीज़ नहीं रहेंगी, फिर आराम से होते जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर